उद्धव तो हैरान है, ये ब्रह्म है, उन ब्रजवासियों के लिए रो रहा है। प्रभु आपने मुझे चुना है इस काम के लिए। अरे मैं जाऊंगा, वो ग्वाल गंवार क्या समझेंगे मेरी भाषा को। भगवान कहते हैं जाओ तो सही। उद्धव बोले ठीक है प्रभु, आपकी आज्ञा सिरोधार्य है, जा रहा हूं। 2 घड़ी से ज्यादा नहीं ठहरूंगा वहां। भगवान कहते हैं जाओ तो सही, तो बाद में ही पता चलेगा 2 घड़ी में आते हो कि 6 महीने लगाते हो कि साल लगाते हो। उद्धव जाने को तैयार भये। कन्हैया ने अपनो पीताम्बर दे दियो, ये मेरी पीताम्बर ले जाओ, इसका क्या होगा। अरे ये डाल के अगर तुम जाओगे तो मेरी ब्रज गोपियां समझ जाएंगी कि तुम मेरे मित्र हो, अन्यथा तो वो किसी पुरुष से बात करना भी पसंद नहीं करती। तो तुम इतनी दूर से जाओगे तो कम से कम वो बातें तो कर लेंगी तुमसे। और उद्धव रथ लेकर के वृंदावन की ओर चले। सज्जनों, वृंदावन की भूमि तो प्रेम की भूमि है। चले मथुरा से जब उद्धव वृंदावन निकट आया, प्रेम ने अपना रंग दिखलाना शुरू कर दिया। आप जानते हैं वृंदावन में तो केवल प्रेमी का प्रवेश है, और उद्धव प्रेमी नहीं है। तो लता पताएं झुक गईं, उद्धव के वस्त्रों को पकड़ लिया। मानो उद्धव को कह रही है, अरे उद्धव तू प्रेमी नहीं है, वृंदावन में तो केवल प्रेमी का प्रवेश होता है। उलझ कर वस्त्र में कांटे लगे उद्धव को समझाने, तुम्हारा ज्ञान पर्दा फाड़ देंगे हम प्रेम दीवाने। वस्त्रों में कांटे उलझ गए, जैसे तैसे उद्धव छुड़ाता है और रथ लेकर के वृंदावन में पहुंचा। वृंदावन की क्या परिस्थिति है सज्जनों, जब से कन्हैया मथुरा गए हैं, ग्वाल वाल रोजाना मथुरा के मार्ग में जाके बैठ जाते हैं, कृष्ण की प्रतीक्षा करते हैं। सायंकाल हो जाता है, जब नहीं कृष्ण आता लौट के चले जाते हैं, दूसरे दिन फिर प्रतीक्षा करते हैं। यही काम है। आज रथ आता हुआ दिखाई दिया, ग्वाल वालों ने समझा हमारा कृष्ण आ रहा है, दौड़ के गए, कन्हैया आ गया, कन्हैया आ गया, रथ को चारों ओर से घेर लिया, हमारा कृष्ण आ गया। उद्धव बोले, अरे भैया ग्वाल वालों, मैं तुम्हारा कृष्ण नाए, तुम्हारे कृष्ण को मित्र हूं, उद्धव तुमसे मिलने आया हूं। कोई ग्वाला बोला, हाँ रे तू तो कृष्ण हो ही नहीं सकता, क्योंकि यदि तू कृष्ण होता तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि कृष्ण रथ में बैठा हो और हम नीचे खड़े हों। अगर तू कृष्ण होता तो रथ से नीचे कूद के हमारे गले से लग गया होता। भैया कृष्ण को अब समय नहीं है, शायद इसीलिए अपना मित्र भेजा है, पर चलो कम से कम हमारी याद तो आई कृष्ण को। उद्धव कहते हैं, मुझे मैया यशोदा और नंद बाबा से मिलना है, उनको भवन बताओ, चलो कहाँ है। ग्वालों ने कह दिया, देखो सामने से जिस घर में से वो जल की धारा बही चली आ रही है ना, वही नंद बाबा और यशोदा रानी का भवन है। ये जल की धारा क्या है? अरे कुछ और नहीं है उद्धव, उस कठोर कृष्ण की याद में रोते हुए नंद बाबा और यशोदा रानी के आंसू हैं, ब्रज गोपियों के आंसू हैं, गौओं के आंसुओं की ये धार बनकर के बह रही है। उद्धव के ज्ञान की पहली सीढ़ी खिसक गई। नंद बाबा और यशोदा रानी के चरणों में जाकर के प्रणाम किया। मैं उद्धव प्रणाम करता हूं। यशोदा रानी बोली, अरे उद्धव जरा धीरे बोल, कन्हैया जग जाएगो, मैंने अभी सुलायो है। प्रेम की गति बड़ी अटपटी होती है। यशोदा को लग रहा है मैंने कन्हैया को अभी अभी पालने में सुलाया है। उद्धव बोला, अरे मैया तेने कौन कौन सुलाई दियो, कृष्ण तो मथुरा में है। उद्धव का हाथ पकड़ लिया,
एक उद्धव मेरो कन्हैया मेरे बिना तो एक पल को रह ना सके, चल तो को दिखाऊं। और खींच के उद्धव को लेके गई पालने के पास, देखा पालना खाली पड़ा है, धड़ाम से गिर पड़ी। उद्धव ये वही पालना है जिसमें मैं लाला को दूध पिला के सुलाया करती थी। उद्धव के ज्ञान की दूसरी सीढ़ी खिसक गई। उसके बाद उद्धव कहते हैं मुझे ब्रज गोपियों से मिलना है। ब्रज गोपियों के पास उद्धव गए। उद्धव पहले छुप करके देख रहे हैं, देखो तो सही इनकी क्या स्थिति है। गोपियां परस्पर चर्चा कर रही हैं, इतने में ही वहां पर एक भ्रमर आ गया, एक भौरा। कोई गोपी बोली, अरे देखो भ्रमर आया है, लगता है ये उस कृष्ण का मित्र होगा। जैसा ये कपटी है ऐसा इसका मित्र कपटी है। अरे ये भ्रमर भी तो क्या करता है, पुष्प पर मकरंद का पान करके उड़ जाया करता है, ऐसे ही हमारा कृष्ण है। कोई गोपी बोली, अरे कृष्ण को कपटी कह रही है, अरे तो और क्या करूं, इस जन्म का थोड़ी, जन्म जन्म का कपटी है। देखो क्या बिगाड़ा था बेचारी शूर्पणखा ने, प्रेम ही तो प्रकट करने के लिए आई और इन्होंने उसके नाक कान काट के कुरूप बना दिया। जैसे ही उद्धव ने ये बात सुनी कि शूर्पणखा के नाक कान काट लिए, उद्धव तो आश्चर्य में पड़ गए। अरे मैं तो सोच रहा था ये ग्वाल गंवार हैं गोपी, लेकिन इनको पता है कि जो कृष्ण हैं वही राम थे। क्या बिगाड़ा था बेचारे राजा बलि ने, 3 पैर पृथ्वी मांगी और 2 पैर में ही सब कुछ ले लिया, उसको बांध के डाल दिया। ये जन्म जन्म का कपटी है। उद्धव सोचने लगा ये गोपियां साधारण गोपियां नहीं है, इनको पता है कि ये कृष्ण साक्षात परमात्मा है। अब भ्रमर जब उड़ने लगा तो कोई गोपी बोली, अरे तू उस कृष्ण के मित्र भ्रमर के सामने ऐसी बातें कर रही है। अगर इस भौरा ने जाकर के कन्हैया को कह दिया कि तेरी गोपियां तुझसे कपटी कह रही हैं, कृष्ण को कितना कष्ट होगा। तो गोपियां हाथ जोड़ करके उससे क्षमा मांग रही हैं भ्रमर से, भैया हम तेरे पैर पड़े, ये जो बातें हम कर रही हैं ना, ये अपने मित्र कृष्ण को जाके मत बताना, नहीं तो उनको बड़ा कष्ट होगा। भ्रमर उड़ गया। अब उद्धव जी आए। उद्धव ने आके बताया, मैं कृष्ण का मित्र हूं उद्धव। अरे तुम क्यों कृष्ण से मिलने के लिए रोती हो? वो कृष्ण तो ब्रह्म है और वो ब्रह्म तो सब में समाया हुआ है, तुम में भी है और हम में भी है, फिर रोना धोना किस लिए? गोपियां बोली, अरे उद्धव अगर वो ब्रह्म सब में समाया हुआ है तो एक ब्रह्म दूसरे ब्रह्म को उपदेश देने की गलती क्यों कर रहा है? और तुझे क्या लगता है कि हम कृष्ण से मिलने के लिए रोती हैं? अगर कृष्ण से मिलना चाहें तो मथुरा वृंदावन से बहुत दूर ना आए, दिन में 2 बार मिलके आ सकें। अरे उद्धव तू क्या समझेगा ये प्रेम की बातें?